बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच नूर। वैसे पहले कभी ऐसा जायका नहीं चखा, कुछ अलग सा लगा मुझे। जी मैं बिल्कुल डिफरेंट चॉकलेट्स लाई हूँ। आपने वो सुर्ख वाली चखी है क्या? जी हाँ। वो तो लिकर वाली थी, इसलिए जायका अलग लगा होगा आपको। क्या? क्या हुआ? हाँ लगता है कि लिकर वाली चॉकलेट की वजह से हो रही है। ये तो सीधी सीधी साजिश है। तुम अब भी चाहोगे कि हमारी शादी एलिफ ऑर्गेनाइज करे? यार ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, इसे शराब नहीं कह सकते। तुम्हें कहा किसने था कि इस किस्म की चॉकलेट्स लो? बस इसमें बहुत थोड़ा सा अल्कोहल था, ये कह रही है एलिफ। माफ कीजिएगा मुझे, आप ठीक तो है? मुझे पता नहीं था कि आप लोग इस चीज के आदी नहीं है। तुमने क्या किया बेगम? थूक दिया मैंने, और क्या करती। अल्लाह माफ करे। मेरे ख्याल से इतने से कुछ नहीं होता। होता है रोहान, हराम हराम ही होता है, थोड़ा हो या ज्यादा। आप ठीक है मरियम साहिबा? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सही। फिर से माजरत मेरी तरफ से। मैं ध्यान रखूंगी, आइंदा लिकर वाली चॉकलेट फिर से नहीं लाऊंगी। शुक्रिया। अगर आप ये बात पहले बता देती तो अच्छा होता। हाँ वैसे एक बात जहन में आई, अगर आप सब इजाजत दें तो क्या ख्याल है कि आज की रात यंग दिल और जवान लोग थोड़ा सैरो तफरी कर लें, यानी थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह कर लेते हैं। मैं भी वैसे जवान दिलों का साथ दे देती हूँ मैं अच्छे से। अच्छी बात है, बाहर थोड़ा सा ये लोग एंजॉय कर लेंगे। हाँ चले जाएं। शुक्रिया बाबा। आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं अजलान, हम तो थक गए हैं, नहीं जाएंगे। चलो ना। ठीक है, आपकी मर्जी। हम तो जाएंगे ना मेरी जान, चलें क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है तो चलते हैं फिर। मैं चेंज कर लूं पहले। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों। हाँ जाओ अल्लाह बेटा, हाफिज। ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद। जब आज रात सब जवान बाहर जा रहे हैं तो फिर कल शाम हम सब घर वाले भी मिलकर एक साथ बाहर खाना खा लेंगे, है ना अब्दुल्ला साहब? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मरियम तुम तो बाहर खाने की कायल नहीं हो, अब क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी तब्दीली से किसी का नुकसान नहीं होता। अच्छा चलें तो फिर मैं भी वॉशरूम से हो आती हूँ जरा, जाने से पहले। पता नहीं इनका टॉयलेट कहाँ होगा। उफ, यहाँ तो इतने दरवाजे हैं भाई। ये बुक तो मैंने भी पढ़ी है। एलिफ साहिबा, मैं तो डर गई। माजरत चाहता हूँ, मेरा डराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मुझे लगा मैं लाइट ऑन छोड़ा हूँ। दरअसल मैं भी खुद को रोक ना सकी। ये लाइब्रेरी थी कि तो यहाँ चली आई।
यहाँ रखी सारी बुक्स आपकी हैं? आपको शायद यकीन नहीं आया होगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि थोड़ी हैरानगी हुई मुझे बस। आपने सोचा होगा कि मेरी लाइब्रेरी में सिर्फ मजहबी किताबें ही होंगी। सच कहूं तो वाकई। वैसे मुझे वहां इतनी खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ैनब बेटा, कहाँ चली गई वो? कौन मम्मी? किसकी बात करूंगी? वही पागल एलिफ। टॉयलेट गई है। अब्दुल्ला साहब भी गायब हैं। मम्मी खुदा का वास्ता प्लीज बस कर दे। अभी अभी हमारी समझन को शराब चखा दी उसने, और तुम कह रही हो कुछ ना बोलो? दिमाग घूम गया है मेरा। प्लीज जाके जरा देखो तो सही। मम्मी जरा सोचे, क्या वो प्राइमरी स्कूल की बच्ची है कि मैं वॉशरूम में जाके देखूं कि क्या कर रही है? ये लड़की कब सुधरेगी आखिर? मेरा मतलब है कि फिलॉसफी के टॉपिक्स डिस्कशन पर कायम होते हैं ज्यादातर। उसमें मंतक या वजह तलाश करने की गुंजाइश होती है, मगर दीन काफी स्ट्रिक्ट होता है, यानी बिल्कुल सीधी बात कह देता है। गलतियों को जानने से अपने सच पर यकीन और मजबूत हो जाता है। इसलिए हर किस्म की किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे अपने दीन की सच्चाई मजीद समझ आई। मैंने इस्लाम को भी खूब पढ़ा, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा, समझने की कोशिश की, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जिन सवालों के जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं वो तो कुरान में सदियों से मौजूद हैं। बहुत जबरदस्त। यानी इतनी रिसर्च करना और तहकीक करना हर किसी की बस की बात नहीं है वैसे। और वैसे भी इंसान जब ज्यादा जानता है और सीखता है तो हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। मैं तो वैसे भी इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जहालत असल खुशी है, माने या ना माने। और तकदीर पर यकीन भी ऐसा ही है, इंसान को सुकून सा दे देता है। तकदीर में था ये सब, अल्लाह की मर्जी होगी इसमें। इंसान ये सब कहकर खुद को अंदर से तसल्ली दे देता है। मेरे मरहूम वाले जब किसी मुसीबत में पड़ते थे तो खुश होते थे। वो कहते थे कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे ही आजमाता है। कभी नहीं कहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सब्र से बर्दाश्त करते थे। बहुत जबरदस्त। वो फजूल नहीं बोलते थे यानी। बहुत माजरत, यानी हम आपस में इसी तरह कहते हैं बस इसीलिए। नहीं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं है अलिफ साहबा। अब मैं आपको जान गया हूँ, आपकी बातों का मतलब समझता हूँ। काश सब लोग आप ही की तरह समझ सके मुझे। एलिफ। मॉम, दरअसल अब्दुल्ला साहब के पास इतनी अच्छी किताबें हैं कि इन्हीं को डिस्कस करते करते वक्त निकल गया हमारा। अब्दुल्ला साहब हमें अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे थे। नहीं नहीं, लेटर हेड्स की कलेक्शन दिखा रहे थे अपनी। एलिफ। तौबा। चलिए मॉम। हाँ चलो बेटा। ये माँ बेटी दोनों कितनी झूठी निकली।